2016 में मुंबई के ठाणे में एक आदमी ने अपने ही घर के 14 लोगों को मार दिया और बाद में खुद भी सुसाइड कर लिया। उसके 2 साल बाद यानी कि 2018 में भी एक ही घर के 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया। परिवार के 11 लोगों के शव उन्हीं के घर से मिले। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे। तंत्र मंत्र और परमात्मा से मिलने के अंधविश्वास में परिवार के 11 लोगों ने जान दी। ऐसे में सवाल ये कि पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में कैसे फंस जाते हैं? रीजन काफी सिंपल था, क्योंकि उनको स्वर्ग जाना था, ऐसा उनको एक ढोंगी बाबा ने कहा था। इन दोनों केसेस के पीछे एक बात कॉमन थी और वो है सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। इंडिया में लगभग 61% लोग सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास में मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो बिल्ली जब रास्ता काट लेती है तो लोग उसे अशुभ मान लेते हैं, उससे डरने लगते हैं और उस रास्ते से निकलते ही नहीं अपना रास्ता बदल देते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर रास्ते में कोई बिल्ली आ जाए तो अंधविश्वासु लोग वहां पे खड़े हो जाएंगे, लंबी लाइन हो जाएगी, ट्रैफिक हो जाएगा, लेकिन वहां से निकलेंगे नहीं। कुछ दिन पहले ही मैं और मेरा दोस्त एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहां पे बिल्ली रास्ता काट लेती है, तो मेरा दोस्त वहीं पे रुक जाता है और रास्ता बदलने की बात करता है। बाद में जब मैंने उससे ये सवाल पूछा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसी भी सुपरस्टिशन या अंधविश्वास में मानते हैं तो क्या इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है? क्या वो रियल है या फेक, क्या आपको पता है? इन सारी बातों का जवाब मेरी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ और मेरा वीडियो बनाने का गोल एक ही है और वो है सिर्फ एजुकेशन। सबसे पहले तो ये समझते हैं सुपरस्टिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सुपरस्टिशन मीन्स बिलीव इन अननोन थिंग्स दैट कैनॉट बी पॉसिबल और रियल, मतलब कि ऐसी बातों पर यकीन करना जो कि साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं है, मतलब कि इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अपने आसपास आपने कई सारे सुपरस्टिशन के बारे में सुना होगा, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट लेना या तो नजर लग जाना। कई लोग तो नजर ना लगे इसलिए अपने घर के बाहर नींबू मिर्च बांध लेते हैं। इन्हीं जैसे सुपरस्टिशन के पीछे का हम साइंस या लॉजिक समझने वाले हैं जो हमारे पूर्वजों ने लगाया था, लेकिन हम आज के ज़माने में वो भूल गए हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ब्लैक कैट यानी कि काली बिल्ली की। देखिए, इंडिया में काली बिल्ली से लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और उसे शापित मानते हैं। कई बार वो रास्ता काट लेती है तो लोग उससे दूर भागते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, मेरी नज़र में तो कैट एक काफ़ी क्यूट एनिमल है और किसी भी एनिमल का सुपरस्टिशन के पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता है। इस बेजुबान जानवर का क्या दोष है कि लोग इससे डरते हैं, इससे दूर भागते हैं? देखिए, पहले के ज़माने में रोड या हाईवेज नहीं हुआ करते थे और रात के वक्त जब लोग जंगल में ट्रैवल करते थे तब उन्हें बिल्ली दिखाई देती थी तो उसकी आंखें भी किसी बड़े जानवर जैसी दिखती थी, क्योंकि रात के टाइम पर बिल्ली की आंखें भी चमकती थी। तो लोग बिल्ली और बड़े जानवर में डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। दूसरा रीज़न ये था कि लोगों को ये लगता था कि बिल्ली अगर जंगल में भागती है तो उसके पीछे कोई बड़ा जानवर हो सकता था और लोग कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुक जाते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने इसके पीछे का लॉजिक भूल गए और बस इसी बात को याद रखा और कई बाबाओं ने इस बात को सुपरस्टिशन के पीछे जोड़ दिया। चलिए अब सेकंड सुपरस्टिशन की बात करते हैं, जो कि है अपने घर के बाहर नींबू मिर्च बांध देना। लोग इसे नजर से जोड़ते हैं। लोगों को ये लगता है कि नजर का मतलब होता है इवल आइज, मतलब कि किसी की बुरी नजर लग जाना। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं या हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो दूसरों के पास नहीं है तो लोग हमसे जलते हैं और उनकी बुरी नजर लग जाती है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है। इसके पीछे हमारे पूर्वजों का लॉजिक था जो कि समय बीतने के बाद हम वो लॉजिक भूल गए हैं और इस बात को अंधविश्वास मान बैठे हैं। देखिए, पहले के जमाने में जब लोग ट्रैवल करते थे तब अपने साथ नींबू और मिर्च रखते थे, क्योंकि नींबू होता है खट्टा और मिर्च होता है तीखा। जब वो ट्रैवल करते थे तब कोई सांप या जहरीला जानवर अगर उनको काट ले तो वो तुरंत नींबू और मिर्च को टेस्ट कर लेते थे, ताकि उनको ये पता चल सके कि उनके टेस्ट बड्स और नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि पहले के ज़माने में डॉक्टर और हॉस्पिटल काफ़ी कम हुआ करते थे, तो उनको ये कैसे पता चलता कि उनको किसी जहरीले सांप ने काटा है या किसी नॉर्मल सांप ने काटा है, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो वो टेस्ट करके ये गेस कर लेते थे कि उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है या नहीं। बस इसी बात को लोगों ने याद रखा और इसके पीछे का लॉजिक ही भूल गए और आज इस बात को लोग अंधविश्वास मान बैठे हैं कि नींबू मिर्च हमारे साथ रखना चाहिए ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे, किसी की नज़र ना लग जाए।
और इनमें भी कई बाबाओं ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। कुछ ढोंगी बाबा ये लोगों को कहते हैं कि अपने साथ नींबू मिर्च रखो, या गले में कोई काला धागा बांध दो या कुछ भी बांध दो, क्योंकि किसी की नज़र ना लगे या आपकी सेफ्टी बनी रहे। तो इस बात के पीछे हमारे पूर्वजों का लॉजिक था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, नज़र लगना ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। तीसरा सुपरस्टिशन है दही चीनी खा के निकलना। मतलब कि इंडिया में हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे घर वाले हमको दही चीनी खिला के भेजते हैं कि दही चीनी खा लो वरना तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता, बल्कि इसके पीछे साइंस है। देखिए, दही और चीनी में जो दही होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोबायोटिक और न्यूट्रिशंस होते हैं। साथ ही में शुगर में काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्लूकोज होता है, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब कि हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, उसके पहले अगर हम दही चीनी खा के निकलेंगे तो पूरे दिन हमें एनर्जेटिक फील होगा और हमारा काम शांति से खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको 3 सुपरस्टिशन के पीछे का साइंस बताया, और ऐसे ही हजारों सुपरस्टिशन इंडिया में फैले हुए हैं जिनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या साइंस है, लेकिन लोग इसके पीछे का लॉजिक या साइंस भूल चुके हैं और उसको सुपरस्टिशन मान बैठे हैं। और इन्हीं सब बातों पे ढोंगी बाबाओं का धंधा चलता है, मतलब कि उनका बिजनेस चलता है। इन सारे सुपरस्टिशन तक तो ठीक है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस भी मौजूद है जिससे ह्यूमैनिटी को काफी ज्यादा खतरा है, मतलब कि ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोगों की इनकी वजह से जान भी चली जाती है, जैसे कि चुड़ैल निकालना, किसी की बलि चढ़ा देना जिससे आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी बातों पर लोग यकीन कैसे कर लेते हैं। इसके पीछे 3 रीजन है। पहला तो लेक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी। दूसरा है इंडियन सोसाइटी, जिसकी बातों में आके हमारी फैमिली ये सब करती है। और तीसरा है ढोंगी बाबा। ये सारे बाबाओं का बिजनेस यही सब बातें पर चलता है। उनको सिर्फ फेम मिलता है और पैसा मिलता है, लेकिन नुकसान सिर्फ हमें होता है। इनकी बातों पर यकीन करते हमें ज्यादा नुकसान होता है और इसके खिलाफ कोई कुछ बोल भी नहीं पाता। तो क्या ऐसी बातों पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है? हमारे देश की सरकार ने कोई ऐसा लॉ बनाया ही नहीं जो कि इन सब से हमको प्रोटेक्ट कर सके? तो इसका जवाब है बिल्कुल ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, बल्कि एक लॉ है जो कि है सेक्शन 295A। मतलब कि किसी भी रिलीजियस या किसी भी धर्म पर आप कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म में कुछ भी करता है, धर्म के नाम पर कुछ भी करता है, तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि भैया ये तो गलत है, आप ये मत करिए। लेकिन एक अच्छी बात है कि कई स्टेट्स ने एंटी सुपरस्टिशन बिल को अप्लाई किया है। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले महीने ही गुजरात में एंटी सुपरस्टिशन बिल को अप्लाई किया गया था। इस लिस्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स में मौजूद है, जो कि ये काफी अच्छी बात है। इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप ये सारी सुपरस्टिशन की बात में बिलीव मत करिए, इससे मत डरिए और किसी भी ढोंगी बाबाओं की बातों में मत आइए, क्योंकि एजुकेशन ही इन लोगों को अंधेरे से निकाल सकती है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिले। लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि धर्म में विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं। जय हिंद, जय श्री राम।